दोस्तों आज की वीडियो को तुम मिस कर ही नहीं सकते क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ 8 ऐसे साइकोलॉजिकल तरीके शेयर करने वाला हूं जो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या तुम बहुत ज्यादा शर्मीले हो, तुम किसी से भी कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाते, फिर भी तुम्हारी बातचीत करने के अंदाज को इतना अट्रैक्टिव और पावरफुल बना देंगे कि हर कोई तुम्हारे साथ बात करना चाहेगा। क्योंकि बातचीत करना एक ऐसी स्किल है जो ना तो स्कूल में सिखाई जाती है और ना आपको घर में सीखने को मिलती है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार कर बैठ जाते हैं लेकिन फिर भी उनको दूसरों से बातचीत करनी नहीं आती। उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी वीक होती है कि वो कॉन्फिडेंस से किसी से भी बात कर ही नहीं पाते, बल्कि वो कमजोर इंसान की तरह चुपचाप बैठे रहते हैं। और इन पॉइंट्स में से 2 पॉइंट इतने पावरफुल हैं जिनको यूज करके तुम अपनी बातचीत से किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें ये वीडियो पूरी देखनी है और इस वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में अपना नाम लिखना है। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन। देखो जब भी तुम किसी के सामने जाते हो तो पहले 4 सेकंड में ही सामने वाला देख लेता है कि आप कैसे इंसान हो। तुम्हारा इंप्रेशन दूसरे इंसान के माइंड में पहले 4 सेकंड्स में ही बन जाता है। फिर उसके बाद तुम चाहे जितनी भी अच्छी बातचीत कर लो, लेकिन अगर तुम्हारा इंप्रेशन वीक था तो लोगों के माइंड में तुम्हारा इमेज वैसा ही बना रहेगा। इसलिए जब भी तुम किसी के सामने जाते हो तो पूरे कॉन्फिडेंस से जाना है, अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल को लेकर जाना है और इस तरह एंट्री देनी है जैसे तुम एक अट्रैक्टिव इंसान हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जब भी किसी के सामने जाते हैं तो इतने डरे हुए या सहमे हुए जाते हैं कि सामने वाला कभी भी उन पर ट्रस्ट कर ही नहीं पाता। तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन दूसरों के माइंड में हमेशा के लिए रहता है, फिर तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन स्किल का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि तुम्हें सबसे पहले अपना इंप्रेशन मजबूत बनाना है, पावरफुल बनाना है, फिर उसके बाद बातचीत करनी है। नंबर 2, लिसन एक्टिवली। हम में से बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि हम किसी को बोलने का मौका नहीं देते बल्कि अपनी ही कहानियां सुनाते रहते हैं। जबकि सामने वाला कोई भी बात करता है तो हम बगैर मांगे मशवरे देने लग जाते हैं, उसको जज करने लग जाते हैं, जिससे सामने वाला ये नोटिस करने लग जाता है कि ये इंसान मेरी बात कभी नहीं सुनेगा, तो वो आप में इंटरेस्ट लेना बंद कर देता है। कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें सबसे पहले दूसरों की बात को गौर से सुनना सीखना है। सामने वाला क्या बात कर रहा है ये तुमने इसलिए नहीं सुनना कि तुमने उसका जवाब देना है, बल्कि इसलिए सुनना है कि उसकी इंटेंशंस क्या हैं, वो किस लिए कह रहा है। क्योंकि जब भी आप बात करते हो और सामने वाले की बात को सुनते हो तो आप अपनी रिस्पेक्ट 50% बढ़ा लेते हो। आप एक सुलझे हुए और मैच्योर इंसान लगते हो। सामने वाले के माइंड में ये चीज जाती है कि ये इंसान मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है, ये मेरी बात को गौर से सुन रहा है, ये मेरी बात को वैल्यू दे रहा है, तो फिर मैं भी इसकी बात को वैल्यू दूंगा। जब भी आप बात करते हो तो वो इंसान भी आपकी बात को गौर से सुनता है। इसलिए जब भी सामने वाला बोले तो उसकी बात को कट ना करो, ना ही अपनी बात स्टार्ट करो, बल्कि उसकी बात को तवज्जो से सुनते जाओ। नंबर 3, स्टिकी आईज। सामने वाले से नजरें मिलाना कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी निशानी होती है। देखो वो इंसान जो सामने बैठकर आंखें चुराता रहता है, इधर उधर देखता रहता है या नीचे देखता रहता है, तो या तो वो झूठा लगता है या फिर कमजोर लगता है, लेकिन कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं लगता। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा शर्मीले हो, आपको शर्म आती है, तो आपको कभी भी अपनी आंखें नहीं चुरानी, सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। इसके लिए ये रूल जिसको स्टिकी आईज कहा जाता है। स्टिकी आईज का मतलब है कि आपने अपनी आंखें इस तरह रखनी है जैसे वो सामने वाले की आंखों के साथ चिपक गई हैं। जब भी वो बात करे तो उसकी तरफ देखते रहो, उसकी आंखों में देखते रहो। इससे सामने वाला समझेगा कि आप उसकी बात को तवज्जो से सुन रहे हो, उसको अटेंशन दे रहे हो, और ये चीज सबकॉन्शियसली उसको हिट करेगी और वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको शुरू में शर्म आ रही हो तो आप उसकी आंखों में देखने के बजाय उसकी नाक को देख सकते हो, उसके माथे को देख सकते हो और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों की तरफ देखना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अपनी बात करते हुए जब तुम किसी के साथ आई कांटेक्ट बनाते हो तो इससे तुम्हारा इमेज एक कॉन्फिडेंट इंसान का बनता है, एक पावरफुल इंसान का बनता है जो किसी से घबराता नहीं है, किसी भी इंसान से डरता नहीं है। नंबर 4, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अगर तुम किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो कभी भी उससे ऐसे सवाल ना करो जिसका जवाब सिर्फ हाँ और ना हो, बल्कि उससे ऐसे सवाल करो जिसको वो एक्सप्लेन करे, जिसकी बात थोड़ी लंबी हो। जब वो ज्यादा बोलेगा तो अपने बारे में ज्यादा बात करेगा और अपने बारे में बात
करना सबको पसंद होता है। जब भी तुम किसी के सामने बैठकर उसको ज्यादा बोलने का मौका देते हो, उसके बारे में ज्यादा सुनते रहते हो, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली तुमसे अट्रैक्टेड फील करता है। अगर तुम्हारा ये मसला है, तुम्हें किसी के सामने बात करते हुए टॉपिक नहीं मिलता, तो ये रूल तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। तुम्हें बस उससे सवाल करने हैं जिसके बारे में सामने वाला ज्यादा बात करे, और तुम खामोश होकर उसकी बात को सुनते जाओ। ये चीज तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएगी, तुम्हें ज्यादा सीखने को मिलेगा और तुम सामने वाले के बारे में भी ज्यादा जानते जाओगे और वो भी तुमसे अट्रैक्ट होगा। नंबर 5, पॉज गेम। देखो, जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, जितने भी कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, वो कभी भी डरे हुए नहीं होते और ना ही जल्दी में होते हैं, बल्कि वो अपना पूरा टाइम लेते हैं, अपनी बात को इस तरह बयान करते हैं कि सामने वाले के दिमाग में उनकी बात अच्छे से बैठ जाए। जब आप बात करते हुए थोड़ा पॉज लेते हो, 1-2 सेकंड रुकते हो, तो ये चीज दूसरों के माइंड में आपकी बात को बिठाती है, उसको मौका मिलता है कि वो आपकी बात को प्रोसेस कर सके। लेकिन जब आप जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म कर लेते हो, तो सामने वाला कभी भी सोच ही नहीं पाता कि आपने क्या बात की थी। आपकी बातें उसके दिमाग से ऊपर से गुजर जाती हैं। लेकिन जब आप थोड़ा पॉज लेते हो, थोड़ा रुक कर बात करते हो, तो ये चीज शो करवाती है कि आप कॉन्फिडेंट इंसान हो, आपकी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बताते हुए आप थोड़ा पॉज ले रहे हो। नंबर 6, मिररिंग। देखो, अगर तुम किसी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो ये टेक्निक तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। इसमें तुम्हें बस दूसरों को कॉपी करते जाना है, लेकिन चालाकी से, सामने वाला फील ना कर पाए कि तुम उसको कॉपी कर रहे हो। यानी जैसे वो बात कर रहा है, उसी अंदाज से बात करने की कोशिश करो। इससे सामने वाला समझेगा कि ये इंसान मेरे जैसा है, मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि जो चीजें हमें अपने साथ कॉमन मिलती हैं, हम उनके साथ अच्छे से कंफर्टेबल हो जाते हैं। जिस भी इंसान को हमारे जैसी चीजें पसंद होती हैं, हम उसके साथ बैठना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, और दूसरों के माइंड में ये चीज बिठाने के लिए कि आप भी उन्हीं जैसे हो, तुम्हें उनको कॉपी करना है, उनकी बात करने के अंदाज को कॉपी करना है, उनके बैठने के स्टाइल को कॉपी करना है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना है। इससे सामने वाला अनकॉन्शियसली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा और तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होती जाएगी। नंबर 7, नेम गेम। बड़े बड़े फिलोसफर्स और साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि इंसान को सबसे ज्यादा मीठा उसका अपना नाम लगता है, सबसे फेवरेट उसका अपना नाम ही होता है, और इस चीज को तुम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम किसी के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो उसके नाम को याद कर लो और अपनी बातचीत में उसके नाम को बार बार मेंशन करते जाओ। सामने वाला समझेगा कि तुम उसको पहचान दे रहे हो, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो। जब भी वो आपके मुंह से अपना नाम सुनेगा, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ अटेंशन लेकर आएगा, तुम्हारे बारे में सोचेगा कि तुम उसके बारे में कितना जानते हो, कितना इंटरेस्ट लेते हो। अगर तुम किसी के साथ बात करते हुए सिंपल कहते हो कि तुम कैसे हो, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं लगता, बजाय इसके कि तुम उसका नाम लेकर पूछो क्या आप कैसे हो। इससे सामने वाला ज्यादा रिलेट करेगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल निखरती जाएगी और सामने वाला भी आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा। नंबर 8, बी इंटरेस्टेड। सामने वाले से बात करते हुए आपने अपना इंटरेस्ट शो करवाना है। आपने ऐसे दिखाना है जैसे आप उसके साथ मिलकर बहुत ज्यादा खुश हुए हो, उससे बात करते हुए आपको खुशी महसूस हो रही है, ना कि आप अपने एक्सप्रेशंस ऐसे दो जैसे आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। तो फिर सामने वाला भी वैसे ही बिहेव करेगा। जब भी सामने वाला बात कर रहा हो, तो उसको ऐसे फील करवाओ जैसे तुम उसको जज नहीं कर रहे, बल्कि उसको सपोर्ट कर रहे हो, उसको कह रहे हो कि यार अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं भी ऐसा ही बिहेव करता। ये चीज उसके माइंड में हिट करेगी कि यार ये इंसान ऐसा है जो मुझे जज करने के बजाय मुझे समझता है। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जो सामने वाले के माइंड को कंट्रोल कर लेती है। तुम अपनी बातचीत के अंदाज से सामने वाले को कंट्रोल करना सीख सकते हो। बस उसके इमोशंस को देखो कि वो कहाँ पर इमोशनल हो रहा है, उसको इमोशनल सपोर्ट दो। जो भी दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, उनके पास यही ट्रिक होती है कि वो दूसरों के इमोशंस के साथ खेलना जानते हैं। लेकिन तुम्हें दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल को निखारने के लिए इस चीज को इस्तेमाल करना है। दूसरों में इंटरेस्टेड नजर आना है, सामने वाला ऑटोमेटिकली तुम में इंटरेस्टेड होने लग जाएगा। और अगर अभी तक कमेंट में अपना नाम नहीं लिखा तो जल्दी से लिख दो। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।